की महिमा युगानुयुग होती रहे, वो हमारे जीवनों के अंदर अपना राज्य करता रहे। तो आइए एक बार फिर हम चौथे भाग के अंदर प्रवेश करने को जा रहे हैं, जिसका विषय है ऑफेंसेस, टू बी ऑफेंडेड, ठेस लगना, ठोकर लगना, बुरा लगना या बुरा मानना, साथ ही साथ चोट लगना। परमेश्वर के लोगों, ये एक ऐसा शैतान का हथियार है जिसके बारे में आप और मैं पहले, दूसरे और तीसरे भाग के अंदर मनन कर चुके हैं, जिसके अंदर लगभग हर एक विश्वासी उसके चपेट में लाने की वो कोशिश करता है, जिसका नाम है शैतान। मगर परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है कि शैतान के हर एक हथियार को निकम्मा करके आप और मैं जय के उत्सव में चले। तो हम मनन करने को जा रहे हैं इसी विषय को थोड़ा और डीपली, गहराई से। मत्ती उसका 18 अध्याय है, और अगर आप और मैं 6, 7, 8 और 9 इन पदों को अगर हम गौर करें तो परमेश्वर के लोगों, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि अगर इनमें से किसी एक को, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर कोई ठोकर खिलाए तो भला ये होता कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाया जाता और ऐसा व्यक्ति समुद्र के अंदर फेंका जाता। और आगे इस प्रकार लिखा हुआ है कि ये अवश्य है कि ठोकरें लगेगी, इन ठोकरों के कारण संसार पर हाय। और आगे परमेश्वर का वचन 8 और 9 के अंदर हमें ये कहता है कि अगर तेरा पाँव या फिर तेरा हाथ तुम्हें अगर ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ऐसा ना हो कि ये जो तुम्हारे पास हाथ है, 2 पाँव है, वो रहते हुए तुम अनंत आग में डाला जाए। इससे भला होता कि तुम लंगड़ा या काना होके जीवन के अंदर प्रवेश करो। और अगर तुम्हारी आँख तुम्हें ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू नरक की आग के अंदर 2 आँखें रहते हुए डाला जाए। से भला है कि जो है तू काना होकर जीवन के अंदर तू प्रवेश करे, इससे कि अनंत आग या नरक के अंदर 2 आँखें रहते हुए तुम डाले जाओ। तो मेरे प्रिय हो, आखिर ये ठेस लगना, ठोकर लगना, टू बी ऑफेंडेड, चोट लगना या बुरा मानना, क्या इतना गहरा है? और उसकी गहराई को अगर आप और मैं ना समझेंगे तो फिर आप और मैं शैतान के हाथ में शिकार बन जाएंगे और वो हमारे साथ क्या करेगा? खेलेगा। हमें पिंजरे में, हमें बंधन में, बॉन्डेज में वो लेकर आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये जो ठेस लगना है क्या है? मानो एक ऐसे उदाहरण के समान है कि आप जा रहे हैं रास्ते पर और आपके सर के ऊपर जो है पक्षी उड़ रहे हैं, और उन पक्षियों को आप उड़ने से रोक नहीं सकते हैं, मगर अपने सर के ऊपर उनका घोंसला बनाने से आप ज़रूर उसे रोक सकते हैं। इसलिए मत्ती उसका 18वां अध्याय 6, 7 और 8 के अंदर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि ठोकरों का लगना अवश्य है। कहने का मतलब ये है कि ऑफेंसेस, ठोकरें, ठेस लगना हमारे दुनिया में जब तक हम लोग जीवित हैं, ढेर सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके आएंगे जिसके ज़रिए आप और मैं इस ठेस लगने का शिकार बन सकते हैं। मगर हम लोग ये भी यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, इन छोटों में से, यानी कि अगर कोई विश्वास के अंदर कमज़ोर है या फिर नया नया विश्वासी है या विश्वास के अंदर बच्चा है, मानो प्रभु यीशु मसीह का उसकी तरफ भी ध्यान है। किसी भी रीति से आप और मैं जो है, हम किसी के भी ठेस लगने का, ठोकर लगने का कारण हमें नहीं बनना है। अगर हम बनते हैं तो परमेश्वर के लोगों, कितना बड़ा नतीजा उसका निकलेगा। खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के गले के अंदर चक्की का भारी पाट डाल के उसे समुद्र के अंदर फेंकना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस ठोकर को, ठेस लगने को इतना गंभीरता से ले रहे हैं कि ठोकर लगने के कारण, ठेस लगने के कारण वो विश्वासी ही विश्वास से पलट सकता है। वो विश्वासी ही अपने फेथ को, यानी कि अपने ईमान और भरोसे को जो उसने यीशु के ऊपर रखा है, किसी के कुछ सुनने के कारण, किसी के कुछ कहने के कारण, या फिर किसी के कुछ एटीट्यूड पेश गलत ढंग से आने के कारण वो ठेस का शिकार हो सकता है। और शायद प्रभु यीशु मसीह को भी वो व्यक्ति छोड़ सकता है, कलीसिया को छोड़ सकता है, मिनिस्टर्स को छोड़ सकता है, और वो व्यक्ति शायद संसार के अंदर भी जा सकता है। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति उसके जिसके अंदर ठेस लगी है, ठेस लगना एक घाव के समान है, ठेस लगना एक जख्म होने के समान है। अगर कोई जख्मी सिपाही रहेगा, घायल कोई अगर सोल्जर रहेगा, सैनिक रहेगा, तो उसका युद्ध करना परमेश्वर के राज्य के लिए इतना उपयोगी या इतना असरदार नहीं होगा कि जितना एक जवान व्यक्ति जो पूरी रीति से परिपक्व है, मैच्योर्ड है और पूरा फाइन एंड फिट है, बिल्कुल ओके है। मेरे प्रियो, शैतान के ये गुप्त जो हथियार के एक समान है, आप और मैं, हम लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं। आप और मैं जो है, हम सब लोग शैतान के इस शिकंजे के अंदर न समझने के कारण या ज्ञान न होने के कारण, जैसा होशे की पुस्तक में 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा है कि माई पीपल आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोगों का पतन हो रहा है, उनका डिस्ट्रक्शन या फिर उनकी पदोन्नति जो रुक रही है आत्मा में, वचन में। जैसे पौलुस कहता है कि तुम्हें समय के अनुसार तो क्या होना चाहिए, तुम्हें सर्वसिद्ध होना चाहिए या मैच्योर्ड होना चाहिए, मगर तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो, यानी कि इमैच्योर्ड हो। और न सिर्फ हम इमैच्योरिटी की तरफ चलते रहते हैं, जब ठेस को, ठोकर को, इस ऑफेंसेस को अपने हृदय में, अपने सीने में हम रख के चलते हैं 1 साल, 5 साल, 10 साल कि फलाने व्यक्ति ने मुझे ये कहा या इसने मेरे साथ ये सलूकात सही नहीं किया। इन ठोकरों को, ठेस लगने को, बुरा मानने को जब हम अपने दिलों और दिमाग के अंदर लेकर हम चलते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रजा, आप और मैं इतने इफेक्टिव या असरदार परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं हो सकते जितना हमें होना चाहिए। मगर धन्यवाद है परमेश्वर का कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ठान लिया है कि आपके अंदर से, हम सब के अंदर से, जिसके अंदर भी एक घाव है, उस घावों को वो हील करे, उन घावों को वो क्या करे, चंगा करे, और फिर शैतान के चपेट में नहीं आए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बात मत्ती उसके 18वां अध्याय के अनुसार जब हमने वचन पढ़े या सुने 6, 7, 8 और 9 के अंदर, इतने कठोर है, इतने गंभीर है, इतने सीरियस है। अगर आप इसकी महत्वता अगर समझने पाए, तो मैं समझता हूं कि आप और मैं इतने बुद्धिमान हो जाएंगे, और फिर हम इन ठोकरों को, इस ठेस लगने को कभी अपने कानों से सुनकर या फिर दिमाग के अंदर जो विचारों के जरिए, उसके जरिए या 5 सेंसेस के जरिए हम अपने स्पिरिट, अपने आत्मा में कभी भी नहीं लेंगे। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि ठोकरें नहीं आएंगी। आपको और मुझे उस व्यक्ति के बारे में या फिर इस दुनिया के ऊपर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 वचन के ऊपर, हाय इस संसार पर जिसके कारण या जिस व्यक्ति के कारण, हाय यानी कि मानो एक तरह से लानत बोलते हैं, हैफ बोलते हैं, या फिर वो करके बोलते हैं, या इसको हम लोग एक कर्स्ड, श्रापित भाषा भी हम बोल सकते हैं। वो व्यक्ति, प्रभु कहता है, मैं उसके गले में एक चक्की का भारी पाट, एक बहुत भारी वजन वाला पत्थर उसके गले में लटकाना चाहता हूं, उस व्यक्ति को समुद्र के अंदर मैं फेंकना चाहता हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो व्यक्ति जो दूसरों को ठोकर दिलाता है, वो जीने के लायक नहीं है। आप समझ रहे हैं? कई बार हम शब्दों के अंदर अपने जुबान से या फिर अपने एटीट्यूड, अपने व्यवहार, अपने तौर तरीके के कारण कई लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, और कई बार हमको
अंदाजा तक नहीं रहता है कि इस फलाने परमेश्वर के जन को, दास को, दासी को, लीडर को, एल्डर को, मिनिस्टर्स को, या फिर अविश्वासी को भी, किसी को भी मैंने जो ठेस लगाई, तो परमेश्वर के लोग उसका अंजाम कितना खतरनाक है दोनों के लिए। एक जिसको ठेस लगती है और दूसरा जो ठेस लगाता है या जो कारण बनता है, दोनों के लिए इस वचन के मुताबिक बहुत ही बड़ा खतरा है। तो हम जानते हैं बहुत से लोग विश्वास से बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत से लोगों के अंदर कड़वाहट आ जाती है। और हमने पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट के अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट के अंदर जब हमने इसका ठेस लगने का, ठोकर लगने का, ऑफेंसेस का अध्ययन किया, स्टडी की, तो हमने जाना कि कितने बुरे बुरे उसके नतीजे निकले। अब दोहराने का समय नहीं है, मगर अंजाम इतना बुरा निकला कि लोग रिश्ता खत्म कर देते हैं और यहाँ तक कि जान भी ले लेते हैं किसी की। इससे भी भयंकर परिणाम होते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे 8 और 9 वचन खास करके इतने गंभीरता से वो कहता है, तेरा हाथ, तेरा पैर, तेरी आंख अगर तुझे ठोकर लगाए, क्या हम उसको सच में काट डालेंगे? क्या हम पैर को, हाथ को या आंख को निकाल के काट डालेंगे, उसको फेंक देंगे? परमेश्वर के लोग हम ऐसा नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि दूसरों के लिए ठोकर बनने का कारण भी इतना डेंजरस है, इतना खतरनाक है कि प्रभु यीशु कहता है तुम अनंत आग में फेंके जाओगे, तुम स्वर्ग राज्य के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो मेरे प्रियो, तो हम क्या करें? जो पिछले समय के अंदर अगर हमने अनजाने में या जानकर या फिर गुस्से के कारण या और किसी वजह के कारण हमने किसी न किसी को तो ठोकर या ठेस जरूर लगाई होगी, मगर धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू का, धन्यवाद है अनुग्रह का कि उसका सिंहासन के करीब हम कभी भी आ सकते हैं उसके बच्चे होने के नाते, और हम कभी भी दुआ कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैंने जाने अनजाने में जो भी गुनाह किए हैं मुझे माफ कर, मेरे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू से धोकर। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 और 9 वचन के अनुसार प्रभु तूने कहा कि अगर कोई पापी अपने गुनाहों को मान लेगा तो तेरा लहू आज भी शुद्ध करने के लिए सक्षम है। हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जानबूझ के नहीं। हमें पाप नहीं करना है मेरे प्रियो। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी को भी हम ठेस लगाने का साहस नहीं कर सकते। आई विल से नो ऑप्शन। हमारे लिए नए नियम के वचन के मुताबिक हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है कि हम किसी को ठेस लगाएं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये भी विकल्प नहीं है कि हम किसी के ठेस को अपने दिल में ले लें। अगर हमने ले लिया, बहुत खतरनाक उसके नतीजे निकलेंगे। मैं दोहरा रहा हूं इस बात को मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोगों, आपका और मेरा इस दौड़ के अंदर दौड़ना, अगर आप सर के ऊपर वजन लेकर, या मैंने कहा अगर सिपाही, अगर कोई घायल व्यक्ति है या फिर आपके पैर में मानो चोट लगी है, तो क्या आप दौड़ सकते हैं? आपका चलना भी लंगड़ा के चलना पड़ेगा। अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे। तो मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से कितना और भी महत्वपूर्ण है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम देखने को जा रहे हैं आज इस ठेस लगना, ठोकर लगना, ऑफेंड होना, बुरा लगना या चोट को ले लेना अपने दिल के अंदर आपके लिए और मेरे लिए कितना अहम रखता है, कितना कीमत रखता है, उसको आज हम मनन करने को जा रहे हैं। सबो उपदेशक परमेश्वर के लोगों, अगर उसका 7वां अध्याय हम 21 और 22 वचन अगर हम लोग पढ़ें और उसका मनन करें, तो वहां पे लिखा है, जितनी भी बातें कही जाए उन सब की तरफ कान नहीं लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझे ही श्राप देता है, क्योंकि तू आप खुद जानता है, 22 वचन में लिखा है कि तूने भी बहुत मर्तबा, कई बार दूसरों को श्राप दिया है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि कई बार हम लोग अनजाने में किसी के ठेस लगने का कारण बन जाते हैं। हमारे दिल में नहीं होता है, अनजाने में, अनइंटेंशनली। कहना चाहूँगा कि जैसे कोई मान लीजिए कि कार के अंदर सवार होके बारिश के मौसम में गाड़ी से, 4 पहियों की गाड़ी से आगे जा रहा है और रास्ते पर कीचड़ पड़ी है या पानी जो है गड्ढों के अंदर है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे वो वाहन के अंदर जाने वाला व्यक्ति तेज़ी से चला जाता है और उस व्यक्ति को पता तक नहीं कि छींटे उड़ी और फिर आपके कपड़ों के ऊपर लगी, तो शायद आपको कैसा लगेगा। या कई व्यक्तियों को जिनको कीचड़ की छींटे लगती हैं, वो उस गाड़ी वाले को क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, भला बुरा कहते हैं और उनको अंदर से क्या लगती है, बुरा लगता है, ठेस लगता है। न जाने कितनी बातें वो लोग अनजाने में कह देते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को उसका इंटेंशन नहीं था, वो जल्दी में था या सड़क इतनी खराब है उसको उसका अंदाज़ा नहीं था, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ था, बरसात का जमा हुआ था। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस उदाहरण के ज़रिए कि और भी हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। एक मेरा मित्र था जो मुंबई के अंदर ही पहले रहता था, आज वो साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। मगर जब वो इस मुंबई के अंदर नौकरी करता था, तो नौकरी के अंदर उसके सेठ यानी कि बॉस ने उसको कुछ डांटा, उसको इतना बुरा लगा कि उस बुरी बात को, ठेस लगने को अपने दिल में ले लिया और फिर नौकरी को छोड़ के वो चला गया। आज की तारीख तक वो सेटल नहीं है, आज की तारीख तक उसके जीवन के अंदर जो है इतनी उन्नति नहीं हुई है, आज तक वो पूरी रीति से वो खुश नहीं है। बस एक ठेस लगने के कारण ने उसकी इतनी अच्छी नौकरी को क्या किया, छीन लिया। मैं आगे और कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों के, एक कलीसिया थी, एक चर्च से फॉरेन देश के अंदर, विदेश देश के अंदर, और वहाँ के एक बार जो प्रचारक वहाँ पे था, जो उस कलीसिया का संभालने वाला जो पास्टर या सेवक वहाँ पे था, उसने कहा इस कलीसिया के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना कोट पहने नहीं आएगा, इस कलीसिया में बिना कोट के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मगर उस विदेश के अंदर 2 भाई लोग थे, जॉन और जेम्स। जॉन जो था, दोनों भाई उस समय कलीसिया के अंदर थे, जॉन बड़ा था और जेम्स क्या था, छोटा था। मगर इस बड़े भाई जॉन को इतना बुरा लगा, उसको इतनी ठेस लगी, उसने कहा हम इतने गरीब हैं, हम कहाँ से पैसे लाएंगे और एक कोट हम खरीदने की शक्ति हमारे पास नहीं है, तो बगैर कोट पहने हम कलीसिया के अंदर नहीं जा सकते हैं। उस दिन के बाद जॉन कभी भी कलीसिया के अंदर उसने कदम नहीं रखा। मगर जो जेम्स था, उस जेम्स ने क्या किया, किसी न किसी से मैनेज किया, उधार लेकर, और फिर उस हर संडे जब वो चर्च जाता था, किसी न किसी से वो कोट लेकर, मैनेज लेकर, उधार लेकर वो कलीसिया में जाता था। मगर वो जाता, यहाँ पे 2 भाई हैं मेरे प्रियो, उस पास्टर या उस सेवक के कारण इस बड़े भाई जॉन को ठेस लगी, उसने कलीसिया को छोड़ दिया। मगर जो जेम्स है, उसने उसको क्या किया, हैंडल किया, उसको अच्छी रीति से उसने सॉल्यूशन, उसका हल निकाला। उस पास्टर या सेवक की बात को उसने नज़रअंदाज किया और इस ठेस को अपने अंदर नहीं लिया। इस बात को आने वाले भागों के अंदर, हम पाठ के अंदर और मनन करेंगे कि हाउ टू हैंडल दिस ऑफेंसेस, यानी कि जब ठेस हमें लगती है, ठोकर लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए। इस बात को हम आने वाले भागों के अंदर, आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग सीखेंगे। मगर यहाँ पे जॉन जो है, उसको ठेस लग गई, उसने बुरा माना और परमेश्वर को छोड़ दिया, कलीसिया को छोड़ दिया, पास्टर को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब ट्रैफिक जाम होती है, मैं उदाहरण के ज़रिए आपको इस बात को समझाना चाहते हैं कि सारी बातों को हमें अपने मन के अंदर नहीं लेना है। हम कानों से कई बार सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति ने तेरे बारे में ऐसा कहा है, वैसा कहा है, और फिर अगर आप और मैं उन बातों को अपने दिल में ले लेते हैं, ठेस अगर हमको लग जाती है,
तो उस व्यक्ति के खिलाफ या उस परिस्थिति के खिलाफ हमारे अंदर कड़वाहट पैदा हो जाती है और उसके नतीजे परिणाम बहुत खराब निकलते हैं। तो ट्रैफिक के अंदर मैं आपसे कह रहा था, कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं रहता है कि आगे जो है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हमारे आगे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके कारण जो दुर्घटना बीत गई है और हम दूसरी गाड़ी में पीछे हैं। हम पीछे से क्या करते हैं, मरमर करने लगते हैं। हम पीछे से हम लोग जो अनाप शनाप शब्द कहने लगते हैं, या कई बार जो अविश्वासी लोग रहते हैं तो सामने वाले गाड़ी या सामने वाले व्यक्ति को भला बुरा कहने लगते हैं और उसको श्राप देने लगते हैं, या फिर जल्दी होने के कारण, असल में हालात को न समझने के कारण, या कई बातें हमें उसकी असलियत या सच्चाई हमें मालूम नहीं रहती है और फिर अनजाने में हम लोग बहुत सी बुरी बातें या तो फिर हम सुन लेते हैं या कह लेते हैं किसी के व्यक्ति के बारे में। और सब उपदेशक उसके जो 7वें अध्याय है उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि अनजाने में कई बार हम बहुत कुछ सुनते हैं और कई बार हम लोग अनजाने में बोल भी देते हैं जो मानो एक श्राप होता है। कई लोग हमको श्राप देते हैं, कई लोगों को हम अनजाने में श्राप देते हैं और हम सिचुएशन परिस्थिति को हम समझते नहीं हैं और फिर हम ठेस लगने का कारण या फिर दूसरे लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान के ये हथियार हैं जिसको हमें अच्छी रीति से समझना है। और एक मैं कुछ उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं इस बात को। परमेश्वर के लोगों, एक परमेश्वर का जन था, बहुत अच्छा बजाने वाला, बहुत अच्छा गीत गाने वाला, आराधना करने वाला, परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषिक्त एक अगुआ, एक लीडर था कलीसिया के अंदर। और उस लीडर को, उस अगुवे को किसी और दूसरे अगुवे ने कलीसिया के बारे में, सेवक के बारे में, पास्टर्स के बारे में गलत सूचना दी और ये गलत जहर जो है इसके अंदर डाला गया। ये व्यक्ति जो आराधक था उसको ठेस लगी, उसने पूरी रीति से उन बातों को समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। और मैं उस व्यक्ति को अच्छी रीति से जानता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर वो एक व्यक्ति है। कई बार मैं उस सेवक से मिला, मगर जिस कलीसिया के अंदर, अभिषिक्त कलीसिया के अंदर, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कलीसिया, उस कलीसिया का आज तक वो नाम है इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर। एक बहुत बड़ा अभिषिक्त, जब वो बजाता था, जब वो गाता था, कि बहुत बड़े छिले चमत्कार और परमेश्वर के कार्य होते थे और कई लोग अभिषेक से भर जाते थे। मगर किसी के बातों के अंदर आकर जब उसको ठेस लगी, अपनी ही कलीसिया के कारण, अपने ही उस सेवक के कारण, अगुवे के कारण, शैतान ने उसके कानों को भर दिया और इस व्यक्ति ने गलती की, उस ठेस को, उस ठोकर को अपने दिल में ले लिया और फिर कलीसिया से निकल गया। आज तक पूरी रीति से वो सेटल नहीं हो पाया। वो कवरिंग से, वो जो उसके ऊपर एक तरह की जो कलीसिया की कवरिंग थी, उस कवरिंग से बाहर वो निकल गया और फिर आज तक वो सेवा कर रहा है, मगर उस कवरिंग से वो निकल गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो इतना इफेक्टिव, वो उस सेवक के अधीन नहीं रहा। इस अधीनता के बात को हम आगे भी देखने को जा रहे हैं। मेरे प्रियो, शैतान का वो शिकार बन गया और फिर ठेस लगने का एक विक्टिम बन गया, मानो एक शिकार बन गया। मैं आगे कहना चाहता हूँ, माइकल जैक्सन, परमेश्वर का लोगों, प्रभु के जन, माइकल जैक्सन के बारे में आप लोग जानते होंगे। वो एक कलीसिया में था, एक चर्च में था, क्योंकि बाइबल कहती है, सब उपदेशक उसके 7वें अध्याय 21 और 22 के अंदर, हर एक बात जो तुम सुनते हो सबों की तरफ कान नहीं लगा। कान लगाना यानी कि ध्यान नहीं देना, बुरा नहीं मानना, लाइटली लेना, कहीं तुम गलती से उसको अंदर स्पिरिट में नहीं ले लो, कहीं ठेस लगने के अंदर तुम विक्टिम या शिकार नहीं बन जाओ। यही उसका मतलब है। एक बहुत हाई रिवलेशन है, बहुत भारी इसका अंदर का मतलब है। मगर प्रियो, ये माइकल जैक्सन एक कलीसिया में था, एक चर्च में था, और वहाँ पे वो म्यूज़िक के, मैंने सुना वो इंस्ट्रूमेंट बजाता था और बहुत बड़ा क्या बोलते हैं आर्टिस्ट था।
मगर किसी कारणों के कारण जब उसको आगे आने का मौका नहीं मिला, उसको ठेस लगी, उसको चोट लगी, उसने वहां पे धीरज नहीं धरा, और शायद उसको ठेस लगने के बारे में टीचिंग नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और इसी कारण वो कलीसिया से क्या हो गया, माइकल जैक्सन निकल गया और संसार के अंदर चला गया। हालांकि उस संसार में उसने बहुत नाम कमाया, मगर प्रियो, शायद कलीसिया के किसी लीडर के जरिए उसको ठेस लगी। आने वाले समयों के अंदर, आने वाले भागों के अंदर मैंने पहले ही कहा, हाउ टू हैंडल दिस ऑफेंसिव। अगर चोट लग जाए, अगर ठोकर लग जाए, अगर जख्म हो जाए, अगर घाव हो जाए, आप और मैं जैसे उसका इलाज क्या करते, तो आने वाले भागों के अंदर हम इसका मनन करेंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, उसका हल क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हम इस भाग के अंदर नहीं मगर आने वाले भागों के अंदर हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को छोड़कर संसार के राज्य के अंदर क्या हो गया, वो चला गया। और प्रियो, तीसरी और आखिरी बात आज के इस मनन के अंदर हम लोग देखने को जा रहे हैं कि पहला पत्रस उसका जो है हम दूसरा अध्याय है, मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18, 19, 20, 21, 22 और 23 मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। और ध्यान से इस बात को हम लोग मनन करेंगे परमेश्वर के लोगों कि यहाँ पे पत्रस कहता है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, यानी कि जो लोग हाश है। हम देखते हैं यहाँ पे अथॉरिटी फिगर है, हमें किसके अधीन होना। मैं इस आखिरी बात के अंदर आपको कहना चाहता, कई बार हमारे ऊपर जो अधिकार जताते हैं, जैसे कि इस दुनिया के अंदर हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है या सरकार है, उसके हमें अधीन होना है। बाइबल हमें सिखाती है हमें हर एक अधिकार के अधीन होना है, हमें उनकी इज्जत करनी है, हमें सबमिट करना है अपने आप को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के अधीन कर दिया, यहाँ तक कि रोमन सरकार के उसने अधीन कर दिया, उसके टैक्स को भी उसने भरा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे पत्रस कहता है कि हे सेवकों, तुम अपने अपने स्वामी के अधीन रहो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो भी ये तात्पर्य है, जो भी अथॉरिटी फिगर है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर, जो भी हमारे बॉसेस हैं, टीचर्स हैं, गुरुजी हैं, या फिर हमारे परिवार के अंदर हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई बड़े बहन या फिर बुजुर्ग लोग जो हमारे ऊपर बड़े हैं, उनके अधीनता के अंदर हमें रहना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कई बार इन अथॉरिटी फिगर के कारण हमें ठेस लगती है, हमें ठोकर लगती है, या फिर कलीसिया के अंदर 5 फोल्ड मिनिस्टर्स हैं, प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, सुसमाचार सुनाने वाले एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, या फिर कहने का मतलब है कि टीचर्स हैं, और छठवां जो भी लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, कलीसिया के अंदर जो भी अधिकार रखते हैं, बाइबल के मुताबिक आपको और मुझे अधीन होना है। तो जितनी भी अथॉरिटी फिगर है, अगर उनके कारण अगर हमें ठेस लगे, तो क्या हम ठेस लगने के अंदर हम अपने आप को जीवन बिता सकते हैं क्या? नो। हमने पहले ही देखिया मत्ती उसके 18वें अध्याय के अंदर वही है, नो ऑप्शन। अगर आप और मैं इस बात को अगर आज समझ गए, तो हम कभी भी किसी का भी जिंदगी पर बुरा नहीं मानेंगे। हम कभी भी अपने अंदर इस बात को हम क्या करेंगे, ले नहीं लेंगे। हाँ, इंसान होने के नाते थोड़ी देर के लिए अगर हमें बुरा लगे तो लगे, मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं। हम चुनाव लेंगे उस व्यक्ति को माफ करने के लिए, हम चुनाव लेंगे उस व्यक्ति को जिसको हमने ठेस पहुंचाई है। हर हाल में हम कहेंगे, ब्रदर सिस्टर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ पे एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है हमें हर एक व्यक्ति से जिसको भी हमें हमारी तरफ से ठेस लगे, यानी कि मेरे कारण या हमारे कारण, आपके कारण किसी को ठेस लगी, तो हर एक उस व्यक्ति से हमें माफी मांगनी चाहिए। इस बात को हमें समझना है। नहीं, हर एक व्यक्ति को जिसको हमारे कारण ठेस लगी है, कारण
या ठोकर लगी है, नहीं, हमें उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन जो मैं इस बात को आपको बताने चाहता, आने वाले भागों के अंदर इसको हम और क्लियर करेंगे, मगर यहाँ पे एक पॉइंट, एक बिंदु मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शास्त्री फरीसी से कभी माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि क्या प्रभु यीशु के कारण शास्त्रियों फरीसियों को ठेस ठोकर ऑफेंड नहीं हुआ होगा? 100%। खुद प्रभु यीशु मसीह और जॉन द बैप्टिस्ट उनको कहते थे, हे सांप के बच्चों, हे चुना फिरी हुई बीत, उनको बहुत बुरा लगता था। मगर बाइबल के अंदर ये एक्सेप्शन, और आने वाले भागों के अंदर मैंने पहले कह दिया, अब और इन बातों को सीखेंगे, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमारे कारण जिनको ठेस लगेगी, मगर प्रियो जिसके अंदर हमें विवेक, हमारा विवेक हमें गवाही देता है कि हम गुनहगार हैं। परमेश्वर का आत्मा हमको अंदर से खेदित करता है कि हमसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है। 100%, 100% आपको और मुझे नम्र होना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ, पत्रस यहाँ पे कहता है, पहला पत्र 2 अध्याय उसके इस 18 वचन के अंदर कि कई बार हमें स्कूल के अंदर, कई बार हमें कॉलेज के अंदर जो हमें पढ़ाने वाला है, हम देखते हैं वहाँ पे पार्शलिटी चलती है कि पहले नंबर वाले को दूसरा नंबर, दूसरे नंबर वाले को तीसरा नंबर, या फिर जब कंपटीशन होती है स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या कई ऐसी फंक्शन या पार्टीज होती है, वहाँ पे किसी की तरफदारी की जाती है। जेन्युइन लोगों को, सही लोगों को मौका तक नहीं मिलता, और फिर उनको आगे नहीं किया जाता। किसी दूसरे लोगों को पैसों के कारण या फिर इन्फ्लुएंस के कारण या उनके सिफारिश के कारण उनको आगे किया जाता है, और फिर कई लोगों को ठेस लगती है। ऐसा ऑफिसेस के अंदर, दफ्तरों के अंदर भी होता है कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रमोशन, पदोन्नति मिलना चाहिए, मगर दूसरा जो चापलूसी करता है वो आपसे आगे निकल जाते हैं, तो क्या फिर आप और मैं, हमें ठेस लगती है। या फिर कई बार ऐसा होता है, आप सही काम करते हैं ऑफिस के अंदर, फिर भी आपको डांट पड़ती है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो मेरे प्रियो, इस हाल के अंदर आपको और मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, अगर लगातार हमारे जीवन को खतरा है या फिर हमारी नौकरी को खतरा है, तो मेरे प्रियो, हमें ठेस लगने का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, मगर हम सुरक्षित स्थान पे हम लोग जा सकते हैं। हम अगर हमारे लिए बहुत बड़ा जान को खतरा है या फिर बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, तो आप और मैं ईमानदारी से, इज्जत से अपने सुपरवाइजर, अपने बॉसेस के पास, हम या फिर कलीसिया के मास्टर्स के पास, या लीडर्स जो हमारे अंदर है, अगर उसके जरिए हमें ठेस पहुंची है, कहीं आपको मौका नहीं मिला आगे आने के लिए, या फिर आपकी तरफ आपके लीडर्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, या बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हमें ठेस लगती है। आप सही भी रहते हैं, कई बार हम गलत भी रहते हैं, तो अगर हम सही भी हैं तो भी हमें ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पे पतरस क्या कहता है, आइए हम सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, मैं पढ़ रहा हूँ पहला पत्र 2 अध्याय 18 वचन से आगे, अब 19 वचन पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। बाइबल कहती है इट इज गुड, कि अगर हम लोग उसको सह लेते हैं, अगर हमको ठेस लगती है, तो परमेश्वर के लोगों, हमें उसको क्या करना है? सह लेना है। परमेश्वर के लोगों, मगर हमें न सिर्फ सह लेना है, हमें उसे लाइटली भी लेना है। लाइटली यानी कि हल्की रीति से भी लेना है। हमें कभी भी अपने हृदय, अपनी आत्मा में, जीवन पर कभी भी नहीं लेना है। मगर प्रियो, हम वचन को और गहराई से देखते हैं। 20 वचन, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इससे क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। आगे लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी, वी हैव बीन कॉल्ड फॉर दिस। तुम इसी के लिए, यानी कि सहने के लिए, जो परमेश्वर को सुहावना लगता है, कि अगर कोई ठोकर हमको लगता है, चोट हमको लगती है, अगर हम आप और मैं सह लेते हैं। सहने का मतलब ये नहीं कि आपको आवाज नहीं उठाना है। मैंने कहा इज्जत के साथ, प्यार के साथ, शांति के साथ और डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ हमें उस व्यक्ति के
पास जाकर हमें अपनी बातों को रखना है। कई बार लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो अपनी बातों को रखते नहीं है और सीधा ठेस को अपने दिल में ले लेते और गलत कदम उठाते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपकी जान को खतरा है या फिर आपके फ्यूचर, आपकी बुलाहट, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, मान लो आप कलीसिया के अंदर है और फिर परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा दर्शन दिया है और कोई फलाना व्यक्ति, कोई भी आपके लिए उस दर्शन के लिए जो है वो जानता था कि ठोकर किसके जरिए भी लग सकती है, चाहे वो विश्वासी है, कितना बड़ा भी सेवक है या कितना छोटा व्यक्ति भी क्यों नहीं है, वो परमेश्वर की इस बात को, बुलाहट को, अपने दर्शन को, परमेश्वर की योजना को और उसकी इच्छा को अच्छी रीति से वो जानता था। इसी कारण वो शैतान के इस हथियार का कभी भी शिकार नहीं बना। आगे मैं आपके लिए वचन पढ़ने को जा रहा हूं। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 22 और 23 वचन मैं पढ़ने को जा रहा हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालांकि प्रभु यीशु मसीह को कितना सताया गया, कितनी ठोकरें लगी, कितनी ठेस लगी, कितना लोगों ने उसके बारे में पियक्कर और दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, दुष्ट शैतान की मदद से न जाने कितने उसके ऊपर वो पापियों के साथ घूमता है फिरता है, न जाने क्या क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। अगर यीशु मसीह उन लोगों की बातों को, शैतान की बातों को, जो लोगों के जरिए शैतान उससे कहता था, अपने मन में, दिल में ले लेता था, तो कभी भी अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवा को, अपने दर्शन को पूरा नहीं कर सकता था। यू हैव द हाई कॉलिंग, द मैन ऑफ गॉड, यू आर लिसनिंग नाउ। परमेश्वर के लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेवक और परमेश्वर के बच्चों, यू हैव द वेरी हाई कॉलिंग। जैसे पौलुस कहता है कि इतनी बड़ी बुलाहट को, क्योंकि शैतान जानता है कि आपका दर्शन बड़ा है, आपकी बुलाहट बड़ी है और मैं इस व्यक्ति को अगर ठेस लगने के कारण, ठोकर लगने के कारण, मैं इसके बीच में स्टम्बलिंग ब्लॉक, उसके बीच में अगर मैं इसका रास्ता रोक दूंगा, क्योंकि ठेस लगना आपकी उन्नति को रोक देगा। अपने पहले तीसरे भागों के अंदर हमने देखा है। मगर पौलुस ने कहा बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ी बुलाहट है, मैं उसको ऐसे हाथों से जाने को नहीं दूंगा। उसने इस शैतान के इस हथियार को विफल कर दिया। तो मेरे प्रियो, आप तैयार आ जाओ, बहुत बड़ी सेवा आपका इंतजार कर रही है। आप परमेश्वर के राज्य के अंदर ढेर सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम अपने हृदय के अंदर ले लेंगे कि हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर, उसके निशानियों पर, उसके निशानों पर हम लोग चलेंगे। 23 वचन के अंदर लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तो आप और मैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आएंगी, कई बार आप गलत नहीं होंगे, मगर फिर भी आपको सुनना पड़ेगा, फिर भी आपको और मुझे कई बार हमें सहना पड़ेगा और हमें लाइटली, यानी हल्के रीति से आपको और मुझे लेना पड़ेगा। यही एक तरीका है परमेश्वर के लोगों शैतान के इस चाल से बचने का। आइए अब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। द ब्लेस्ड गॉड, परमेश्वर धन्य जो आप हैं, मेरे भाई और बहन जो भी इस संदेश को जिन्होंने सुना है, मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वो लोग शैतान के हथियारों को तोड़ने वाले, नाश करने वाले वो लोग प्रभु ऐसे अभिषेक से भर जाए। आज तक शैतान ने उनको कई ठोकरें के अंदर शिकार बना। मेरी दुआएं, प्रार्थना, आज जितने भी मेरे भाई और बहन इस घायल अवस्था के अंदर चल रहे, परमेश्वर तेरे लहू के जरिए, तेरी उपस्थिति के जरिए उनको हील कर, चंगा कर। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो ज्वाइस मियर, जो तेरी दासी थी, उसको खुद के पिता के जरिए ठोकरें लगी, ठेस लगा, मगर जब वो समझदार हो गई, उसने अपने पिता को माफ कर दिया और भयंकर रीति से शैतान के राज्य के अंदर वो उसने तबाही मचा दी। मैं जानता हूं मेरे सुनने वाले मेरे भाई और बहन, उनको कई लोगों से चोट पहुंची है, ठोकर लगी है, मगर प्रभु तेरा दर्शन, तेरा बुलावा उनका पीछा कर रही है। द स्पिरिट ऑफ गॉड से, परमेश्वर का आत्मा कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी,
तुम उन बातों को लेट इट गो, यानी कि तुम अपने हृदय से, अपने मन से निकाल के उन लोगों को माफ करके उनको जाने दो। यू विल बी हील्ड राइट नाउ, तुम इसी समय चंगे हो जाओगे। यहां तक के मौतमार या भयंकर जो गलत अंधकार की शक्तियां आपका पीछा कर रही हैं, उनका पतन हो जाएगा। वो जंजीर, वो कड़ी टूट जाएगी, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। महीना रब है परमेश्वर के लोगों, द स्पिरिट ऑफ गॉड वेयरएवर यू आर इज टचिंग यू। परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं भी है आपको स्पर्श कर रहा है, और आपके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन के जरिए माफ करने के लिए या फिर दूसरों से हमें माफी मांगने के लिए, जिसको हमने ठेस पहुंचाई है जाने अनजाने में, हमें परमेश्वर का आत्मा उत्साहित कहती है। और परमेश्वर आपको लंबी दौड़ का घोड़ा बनाने को जा रहा है। आप उस लंबी यात्रा को तय करोगे और ढेर सारे आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाकर उसके सेवक और सेवा करने वाली बेटियां आप बनने और संवरने को जा रहे हैं, ऐसा परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है। Many are healed right now। किसी के सर का दर्द जा रहा है, कोई व्यक्ति इस समय सुनते समय कई लोगों को इस समय माफ करने के बारे में विचार कर रहे हैं, और ये विचार करें कि मैं फलाने व्यक्ति को फोन करूंगा या उस व्यक्ति को लेटर लिखूंगा, मैं उससे कहूंगा मेरे भाई और मेरी बहन मुझे क्षमा कर। परमेश्वर के लोगों, आपका सोल, many people souls are getting healed। बहुत से लोगों की जो जज्बातें हैं, जिसको अंदर से चोट लगी है, उनके जो अरमान है इस समय जा रहे, उनके विचार बदल रहे और उनके इमोशंस इस समय भावनाएं हील हो रही है। ऐसा परमेश्वर का आत्मा लोगों को अपने आशीर्वाद से भर रहा है। परमेश्वर के लोगों आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है और प्रभु यीशु मसीह को आपने पहना है। जीसस क्राइस्ट इज इन यू, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आमीन।